अपने काम को नहीं छोड़ रहा है, इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन आरज़ान ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैरो बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके, तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा, तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हजार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज दिया है। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन आरज़ान ज़िक्री। अब सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने वालों का अंजाम क्या होता है, नमाज को नमाज के वक्त पे न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। सन 1995 की बात है, 1995 की तकरीबन। सुनिएगा गौर से, ये वाकया हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है? सन 1995 की, 1995। 21 साल ये, 5 वो, तकरीबन 26 साल पुराना वाकया मैं बता रहा हूं। सुनिए, गाजियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूं, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए, बरेली होते हुए, मुरादाबाद होते हुए जब आप गाजियाबाद जाएंगे, और गाजियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफी मुसलमान उसमें रहते हैं, और बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में, लोनी के अंदर, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, दोनों सगे भाइयों की शादी। और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है, एक ही गांव में, लड़कियां अलग अलग थी, लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात, यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए, और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई, पैसे वाले लोग थे। इशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी, मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है, और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं, अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाचो गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है, ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में
उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा। उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफें जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती है। तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया। खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है, इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं। मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा क्या हुआ तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है? इन तवाइफों ने जवाब दिया, मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हम आजान के एहतराम में रुक गए हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आजान का एहतराम करते हैं, हम अजान का एहतराम करते हैं। हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है। आजान का एहतराम मैं करती हूं, मैं अभी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया, सुनो सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो। मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो। अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत ना मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूं। वो औरतें, वो तवाइफें फिर नाचने लगी, अजान की आवाज आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो, अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू और लैब में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने, अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा, देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ जरूर है, हम पैसा मिलता है,
सिर्फ नाचते और गाते हैं लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं। हमारी इज्जत को खतरा है,